हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रही हूँ यूपीटीजीटी 2022 इंग्लिश का सब्जेक्ट का पेपर के बारे में। वैसे हम बता दें कि ये बुकलेट मेरे हाथ में है। अभी मैं पेपर दे के आई हूँ और पेपर 9:30 से 11:30 बजे था, बट मैं यहाँ से निकली घर से 5 बजे थी और अभी करीब आधा घंटा पहले मैं घर पहुँची हूँ। और इतना दूर सेंटर गया था। सबसे पहले तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे तैसे लोग मैनेज करके हम लोग गए पेपर देंगे। बट पेपर देते टाइम दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि बस अब ये अच्छे से हम पेपर करेंगे और हम अपने सपनों को साकार करेंगे। हम अपनी मेहनत इस पेपर में रंग लाएगी हमारी मेहनत। जितना हमने 4 सालों से पढ़ रखा है, जितना वेट किया है, जितनी चीज़ें झेली हुई हैं, अब वो ओवर होने वाली हैं। बट हुआ क्या, हमारे साथ स्कैम हुआ है। यूपीटीजीटी के आयोग ने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है। उन्होंने पेपर तो दिया हमें, बट उन्होंने इतना ज़्यादा मजाक बना दिया हमारा। आयोग ने क्या किया, आयोग ने पेपर तो दिया बट सिलेबस बिल्कुल था ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस गया है। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमने तैयारी नहीं की इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हमने तैयारी कम करी इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब कोई भी चीज़ डिसाइडेड होती है, कोई भी आयोग डिसाइड करता है कि आपका ये सिलेबस है, इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, आपको इस सिलेबस के अंदर ही पढ़ना है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट कोई अदर से तो पढ़ेंगे नहीं। अगर आपने शेक्सपियर दिया है तो स्टूडेंट ब्रिटिश और अमेरिकन राइटर तो पढ़ेंगे नहीं, वो अफ्रीकन राइटर तो पढ़ेंगे नहीं, वो तो इंडियन राइटर ही पढ़ेंगे ना। शेक्सपियर को दिया गया है तो शेक्सपियर ही पढ़ेंगे। उनके बारे में डिटेल आप जहाँ से उठा सकते हैं, क्वेश्चन टफ करिए, टफेस्ट करिए, हम कहते हैं लेवल आप बहुत ही ब्रॉड करिए। बट ये क्या मजाक बना दिया है कि सिलेबस आपने जो टीजीटी का डिसाइड किया है वो शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ को ना पूछ के आप अमेरिकन अफ्रीकन राइटर को पूछ रहे हैं। आप मतलब पीजीटी का लेवल भी आपने क्रॉस कर दिया है, नेट लेवल का आपने एग्ज़ाम मतलब ले लिया है टीजीटी का। आप हम टीचरों से कराना क्या चाहते हैं? अगर आपको जॉब नहीं देनी है वो भी आप क्लियर कर दीजिए कि नहीं, हम नहीं देंगे। हम 4 साल से आप झेल रहे हैं, क्या से क्या सिचुएशन झेल रहे हैं। मतलब 4 साल से हमें कभी डेट पे डेट दिया जा रहा था और अब क्या हुआ, अब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम ऐसा हुआ कि वो नेट लेवल का हो गया। अगर नेट लेवल का हम नहीं पढ़े हुए हैं, हम तो पढ़ेंगे तो टीजीटी लेवल का ही पढ़ेंगे ना। आप हम अपने सिलेबस में सबसे टफ क्वेश्चन पूछिए ना, हम उसके लिए प्रिपेयर थे। हमारे पास इतनी सारी मोटी सब कुछ बुक्स वगैरह सब कुछ पड़ी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद में कि हाँ, हम कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं ताकि ये एग्ज़ाम हम क्लियर कर लें और हम अपने आगे की लाइफ को बहुत अच्छे से ईजिली सर्वाइव कर सकें। बहुत सी चीज़ें हैं, इस चीज़ों से सिर्फ एक पेपर नहीं होता है, एक एग्ज़ाम नहीं होता है। एक स्टूडेंट का, एक परिवार का, एक पूरी ज़िंदगी की इस पर लाइफ डिपेंड होती है, इस पर टिकी होती है कि हाँ, हमारा लाइफ बेहतर हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारी उम्मीदें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बट इसमें हम जस्टिफाई किसको करें? हम क्या घर वालों को बताएं कि हाँ, हम पेपर अच्छा नहीं कर पाए? इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है कि जिन टीचरों से मैंने पढ़ा उनकी गलती है कि आयोग की गलती है कि मेरे घर वालों की गलती है? किसकी गलती है? हम इस पे किस पे ब्लेम करें? यहाँ हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपने बनाया तो है, बट आप तो एसी के सामने बैठ के पेपर आपने कुछ भी बना दिया। वो हवा आपके माइंड में लगी कि कहाँ लगी पता नहीं चल रहा है, कि वो आउट ऑफ माइंड ही हो गया, कि सिलेबस आपने कुछ भी उठा के दे दिया। अरे कम से कम इतना तो बता दिए होते, आपको पैटर्न चेंज करना था, कुछ भी सिलेबस बहुत बड़ा करना था, बट आप एक नोटिफिकेशन तो निकालते ताकि हम स्टूडेंट वो भी पढ़ ले जाते। जितना अगर हमने 4 सालों का वेट किया तो हमारे अंदर कुछ तो पेशेंस है ना, कि हम थोड़ा सा और पढ़ सकते थे। ऐसा नहीं है, दिन रात मेहनत कर के हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, पर उस पढ़ाई का, उस जिन टीचर, जिन मेंटोर से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उन टीचरों को हम क्या ब्लेम करें, या हम अपने आप को क्या ब्लेम करें कि क्या हमने थोड़ी मेहनत नहीं करी होती तो हो सकता है हो गया होता। अब तो हम ये भी नहीं कर सकते ना, अपने ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते ना, कि जो चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस है उसको तो हम पढ़ने जाएंगे नहीं। हमें यहाँ कोई मास्टर डिग्री, कोई ऐसे मतलब हासिल करना नहीं है कि हमको नेट जेआरएफ करना है इसलिए हम कुछ भी पढ़ते चलें। हमें तो यहाँ टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था, हमें टीजीटी लेवल के 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाना था, ना कि हमको नेट जेआरएफ से फाइट करनी थी, या हमको ग्रेजुएशन लेवल को तो पढ़ाना नहीं था। हमें तो 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाना था, तो हम इसी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, आयोग आपने जो भी दिया हुआ है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग तो हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम इसका क्या करें? आप देख सकते हैं इसमें
मैं बताऊँ जितना ग्रामर था उतना ही मैंने अच्छे से किया है। उसके बाद लिटरेचर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है जो कि हमारे सिलेबस से आया हो, सब में तुक्का मारा हुआ है। अब मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले या मैं खुद किसको मैं दोषी दूँ? मैं अगर तकलीफ़ में हूँ तो क्या मैं सो करूँ कि क्या मैंने पढ़ाई नहीं करी थी? इसमें किसकी गलती है, क्या गलती है, कुछ भी है, जो भी हो ले दे के इसमें नुकसान किसका है? सिर्फ़ हम जैसे स्टूडेंट का, क्योंकि जब मैंने फ़ॉर्म फिल अप किया था मैं बता दूँ तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बट अभी मेरा 2 साल का लड़का है। शादी भी हो गई, 2 साल का लड़का भी हो गया। अगर घर परिवार, ससुराल, बच्चा सब कुछ मैनेज करते हुए हम अभी भी इस रेस में लगे हुए हैं, इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि आज हम अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कल मेरा अच्छे से बेहतर अपनी लाइफ़स्टाइल से लेके सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। अपने जो छोटा-सा बच्चा है हम उसको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, घर परिवार देख सकते हैं, अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग के यहाँ धन गड़ा हुआ है, बस कुबेर का खजाना है वो निकालते चले जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं है, हम कुछ करेंगे नहीं, बस हमको मिल जाना है। ऐसा तो हमारे पास कुछ है नहीं, हम भी मिडिल क्लास की फैमिली से हैं। हम अपना किस हिसाब से क्या पढ़ाई करें कि आयोग डिसाइड कर दे। इस पेपर को देख के ना तो रोना आ रहा है, ना हँसना आ रहा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम इमोशनलेस हो गए हैं कि करें तो करें क्या? इसमें किसकी गलती है? आयोग को इसमें बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत है और ये पेपर कैंसल कराने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सकता है, अगर ये वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि हो सकता है पेपर कैंसिल हो जाए तो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आ जाए, ताकि जितने भी अच्छे-अच्छे स्टूडेंट हैं जो दिन-रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ फेयर तो हो सके। ये हमारे साथ फर्जीवाड़ा धोखा क्यों हो रहा है? बट इसमें कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी बोलेगा तो सामने वाला उसको ऊट-पटांग बोलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके से एक शेयर करने से हो सकता है आयोग तक ये बातें पहुंच जाए और हम लोगों के साथ फेयर हो चुके। इंग्लिश टीजीटी 2022 का जो पेपर है, इसमें हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर आपको टफ़ पेपर लेना है तो आप एक लेवल बनाइए ना, एक अच्छा लेवल डिसाइड करिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ सिलेबस चले जाएँगे। आप तो बैठ के वहाँ पे खा पी रहे हैं, बढ़िया से एसी में बैठे हुए हैं, बस आपने पेपर बना दिया। बट जिन स्टूडेंट की इस पे लाइफ़ डिपेंड करती है, बहुत कुछ जिसके सपने डिपेंड करते हैं, उनका क्या? प्लीज़ सोचने पे मजबूर होइए इस चीज़ को। और बाकी कहना इतना ही है। और पहले तो हमने भी सोचा था यूपी टीजीटी 2022 का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन मैंने कर रखा था। लगा था कि बस इस जॉब को जाने नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा दिन रात कर के मैं बहुत सारी बुक्स रखी हुई हूँ पीछे के साइड में, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बट ये भी पेपर मेरे हाथ से चला गया मुझे लग रहा है, क्योंकि जब सिलेबस ही नहीं था, उसको मैंने पढ़ा ही नहीं था सिलेबस को, तो मैं पेपर में क्या लिखती? तुक्का मारने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं नहीं। सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, जो बहुत अच्छा लेवल पे तैयारी करे हैं, सबका सेम कंडीशन है, सबकी सेम हालत है। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोगों तो तक पहुँचे और शायद आयोग तक पहुँचे तो ये पेपर कैंसिल हो सके। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।